हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जॉब से रिलेटेड अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जॉब अपडेट्स आपका झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से है, जिसमें कि एई की एंड जेई की कुछ वैकेंसीज आई हुई है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये वैकेंसी पहले भी आई थी दिसंबर 2022 में, लेकिन अभी फिर से एडवर्टाइजमेंट कैंसिल करने का नोटिफिकेशन आया हुआ है और साथ साथ फॉर्म भी अप्लाई करने का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5/4/2023 को ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया। वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप जा कर के देख सकते हैं। झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो वेबसाइट है उस पर आसानी से रिक्रूटमेंट नोटिस है और इसका कैंसिलेशन का नोटिस भी आया हुआ है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। उसमें बस लिखा गया है कि कैंसिल करने का नोटिस है। लेकिन अप्लाई कैसे करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितने सीट पे वैकेंसीज है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एंड ड्राफ्टमैन्स। तो इसमें बी टेक डिप्लोमा सब एलिजिबल है और कितने सीट पे वैकेंसीज है वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो आपको पता चल गया कि इसमें एई एंड जेई दोनों के वैकेंसीज है और कौन से कैटेगरी में एई की कितनी पोस्ट है, कौन से कैटेगरी में जेई की कितनी पोस्ट है, उसके बारे में भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, सिर्फ सिविल इसमें एलिजिबल है। 3 पोस्ट है एई की, जिसमें BC1 का एक, एसटी का एक और अनरिजर्व कैटेगरी का एक सीट है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की बात करें तो इसमें 10 सीट है। एससी कैटेगरी के लिए एक, एसटी के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 4, BC1 के लिए एक एंड BC2 के लिए 2 सीट दिया गया है। तो एई की बात करें तो एई में टोटल 3 सीट है एंड जेई में टोटल 10 सीट है। तो टोटल अगर बात करें वैकेंसीज की तो एई जेई की टोटल 14 सीट है। तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल है तो आप ज़रूर अप्लाई करना। इसके बाद ड्राफ्टमैन्स के लिए एक सीट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओनली है। ये जो वैकेंसीज है फुल्ली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, परमानेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो असिस्टेंट इंजीनियर में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये भी है, तो फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। तो अगर आप बी टेक के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। इसके बाद इसका एक्सपीरियंस की ही बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एट लीस्ट 5 years इन गवर्नमेंट PSUs रिप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर एज ऑन 1/4/2023। तो 1 अप्रैल 2023 तक आपका मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 5 years मांगा गया है, किसमें, असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे। मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 ईयर्स अगर आपका मैक्सिमम एज 1 अप्रैल 2023 तक हो रहा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड जो कि मतलब बात करें एंगेजमेंट की तो 1 साल रखा गया है। सैलरी की बात करें तो 55,000 पर मंथ आपको मिल जाएगा, 55,000। अब हम लोग बात करते हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट के बारे में। तो इसमें 10 सीट है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ। जो सीट कैटेगरी वाइज है, 1 सीट एससी के लिए, एसटी के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 4, BC1 के लिए 1, BC2 के लिए 2। कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है, इसमें फुल टाइम डिप्लोमा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और इट्स इक्विवेलेंट। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ at least 3 years in government PSUs reputed private sector as on 1st April 2023। तो ये जूनियर इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन था और एक्सपीरियंस। इसके बाद इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज की बात करें तो मैक्सिमम 35 ईयर्स रखा गया है। इसमें भी 1 साल के लिए इंगेजमेंट होगा, इसके बाद बाकी आपको सैलरी
42 के मिल जाएगा, 42,000 पर मंथ मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ड्राफ्टमैन्स के लिए। तो क्वालिफाइड ड्राफ्टमैन्स विथ नॉलेज ऑफ ऑटोकैड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। तो ऑटोकैड अगर आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ड्राफ्टमैन्स के पोस्ट के लिए। 1/4/2023 तक 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज इसमें भी 35 ईयर्स रखा गया 1 अप्रैल 2023 तक, और 1 ईयर तक इसमें मैक्सिमम मिनिमम 1 ईयर तक रखा जाएगा, और सब में 3 साल तक आपका रखा जाएगा अगर आपका वर्क सेटिस्फैक्ट्री रहा तो। सैलरी की बात करें तो ड्राफ्टमैन्स के लिए 30,000 पर मंथ मिल जाएगा। तो एई का 55,000 सैलरी है, और जेई का 42,000 और ड्राफ्टमैन्स का 30,000। तो अब हम लोग बात करते हैं इसेंशियल नॉलेज। इसेंशियल नॉलेज की बात करें असिस्टेंट इंजीनियर के लिए तो एस्टीमेट प्रिपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ सिविल वर्क प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन बिल प्रिपरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, ऑटोकैड, गूगल स्केच अप्स एट्सेट्रा। तो इस टाइप का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है तो मैंने आपको बतला दिया कि मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल चाहिए। एई के लिए आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, और जेई के लिए 3 साल, और ड्राफ्टमैन्स के लिए 5 साल। तो जेई के लिए फिर से बता देते हैं 3 साल, और एई के लिए 5 साल आपको चाहिए। सैलरी 55,000, 42,000 और 30,000। एई के लिए 55, जेई के लिए 42 और ड्राफ्टमैन्स के लिए 30। इसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट तो मैंने आपको बता ही दिया, 35 ईयर्स रखा है। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी में जो है उसको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, चाहे वो जेई हो, एई हो, ड्राफ्टमैन्स हो, किसी भी कैटेगरी के लिए। मिनिमम एज लिमिट जो है एलिजिबिलिटी फॉर ऑल एवर पोस्ट सेल बी 21 ईयर्स, 21 ईयर्स मिनिमम एज होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 1 ईयर्स मैक्सिमम, मिनिमम जो है वो 1 ईयर्स रखा गया, और 3 साल तक अगर आपका वर्क अच्छा रहा तो 3 साल तक रखा जाएगा आपको। रिजर्वेशन जो झारखंड के कैंडिडेट्स हैं उनको मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन होगा, और सिलेक्शन कमेटी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एक्सपीरियंस प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं तो। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। और वेन्यू फॉर टेस्ट इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन तो झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, लाइन टैंक रोड नियर होटल लिलैक, ओल्ड पुलिस लाइन रांची। तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो इसी लोकेशन पे आपको जाना है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। बाकी जो जनरल कंडीशन है वो सब सेम रहेगा। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग देख लेते हैं। मेनली कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ से जितना भी चीज़ है सबको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो दिया गया है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर JSP, इसमें पूरा फॉर्म का फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस फॉर्म को और जितना डॉक्यूमेंट्स है सबको अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। फॉर्म का फॉर्मेट किस टाइप का रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा है, और परफॉर्मा इसी में फॉर्म को अप्लाई करना है। एडवर्टाइजमेंट डेट ये सब आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर्स नेम, कैटेगरी, नेम ऑफ मदर ऑफ द एप्लीकेंट, परमानेंट एड्रेस ये सब डालना है, और पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ डालना है, और यहाँ पर फिर साइन करना है। इसके बाद यहाँ आपका जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस उसको करना है, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबको सेल्फ अटेस्ट ज़रूर करना है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस के बारे में भी आप यहाँ पर डिटेल्स सब कुछ डाल देंगे। जेंडर क्या है, मैरिटल
स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, और डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये सब डाल देना है। बीए डिग्री जो भी किए हैं आप, डिप्लोमा के बाद बीटेक, एमटेक, पीएचडी सब डाल देना है आपको। एक्सपीरियंस अगर आपके पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का है तो यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर इसमें डालना है, और अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशंस का है तो आप बस एक ही कॉलम में, रो में इसको डाल देना है अच्छे से। इसके बाद इन सबको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को अटैच कर देना है और यहाँ पर साइन कर देना है। डिक्लेरेशन फॉर्म को भर देना है और इसको भर करके आपको एक फ़ोटोकॉपी रख लेना है ताकि नेक्स्ट आपको काम आए। सिग्नेचर कर देना है और लिस्ट ऑफ एनक्लोजर जितना भी है सब आपको डाल देना है। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ये एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, सबको सेल्फ अटेस्ट करके इसके बाद एनवेलप में बंद करके अच्छे से उसको पेस्ट करके ये वाला जो एड्रेस मैंने अभी बतलाया आपको, यहाँ पर जो ऊपर में दिया हुआ है इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। कैसे सेंड करना है? स्पीड पोस्ट करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स मीटिंग द एबव स्पेसिफिकेशन में सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल इन दिस वेबसाइट along with a self-attested recent passport size photograph and along with all document containing experience and educational qualification. If application form is not filled and relevant documents related to experience, educational qualification and other is not attached, the application form इट विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालीफाइड फॉर्म। तो अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं डालते हैं जो कि इसेंशियल है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द इन्वेलप शुड बी सुपरस्क्राइब्ड विद द टाइटल ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो आप इन्वेलप के ऊपर में ही आपको डाल देना है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एई के लिए या जेई के लिए, पोस्ट अप्लाइड फॉर। नेक्स्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स में फॉरवर्ड देयर ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो ये वाला जो एड्रेस है एकदम ध्यान से देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और इस पे आपको वेबसाइट में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये वाला एड्रेस पे आपको सेंड करना है। अगर कुछ क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, यहाँ जो दिया गया है। तो उम्मीद है अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे तो आप ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना ताकि इसी टाइप का इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके।